आज हम आपके लिए लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को करवाइए आप। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जानेंगे इसके यूजेस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसमें टाइम आता है, कहाँ टाइम का यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आज हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रयोग क्या किया जाता है? ऐसे कार्य जो पास्ट टेंस में लगातार जारी रहे थे, कोई समय को लेके, कोई निश्चित समय पे जारी रहे थे, उस बात को बताने के लिए, उस घटना को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे शब्द आते हैं। एक नोट लिखा गया है आपको यहाँ पर, इसमें से आ रहा है। क्या आ रहा है? से शब्द से समय को बताया जाता है, और ये हमारे तीनों टेंस के चारों भागों में आता है से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों में समय आता है। तो से शब्द से किसको बताया जाता है? समय को बताया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वाक्य को बनाने में हमारी सहायता करती हैं सहायक क्रियाएं, कौन सी है? हैड बीन। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, कौन सी यूज़ करेंगे? हैड बीन। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या होगी? V4, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जैसे गो प्लस ing। इसमें टाइम यूज़ किया जाता है निश्चित समय बिंदु के साथ, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ करते हैं सिंस, और अनिश्चित समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसके साथ यूज़ करते हैं फॉर। ये हमने निश्चित और अनिश्चित समय आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। आप उसमें उस टेंस को देखिए, आप प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें आप जाएंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पूरी डिटेल मिलेगी निश्चित और अनिश्चित टाइम की। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 पर हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। और इसका स्वीकारात्मक वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला बोल दीजिए, पैटर्न बोल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हैड बीन, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर। आपका टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगाएंगे, टाइम आ जाएगा, और लास्ट में एक्सेट्रा इत्यादि। बचा हुआ सेंटेंस आपका लास्ट में चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक 2 बजे से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब ये 2 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। कैसे बनाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट लिया हमने, सब्जेक्ट क्या है हमारा? अध्यापक, द टीचर, सिंगुलर है टीचर, हेल्पिंग वर्ब एक ही हमारे पास, हैड बीन। सब्जेक्ट लिया, हैड बीन लिया हमने, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म ing वाली, पढ़ा रहा था। हिंदी के सेंटेंस में क्रिया जो होती है लास्ट में आती है। द टीचर हैड बीन टीचिंग, टीचर क्या करवाता है? टीचिंग। ये हमारी वर्ब हो गई। क्या करवा रहा है? क्या का जो आपका आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अंग्रेजी पढ़ा रहा है। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब कब से पढ़ा रहा है? टाइम कब आएगा? यानी कि टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब 2 बजे, जहाँ बजे आ जाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है। तो क्या आएगा? सिंस 2 o'clock, 2 o'clock CLOCK। कहाँ पढ़ा रहा है? कक्षा में, इन द क्लास। इन द क्लास लास्ट में आ जाएगा। फिर देखिए
द टीचर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गई, चाहे आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। वर्ब की चौथी फॉर्म टीचिंग, टीचिंग के बाद टीचर क्या करवाया, ऑब्जेक्ट, क्या का आंसर जो मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट होता है, इंग्लिश पढ़ा रहा है इंग्लिश। टाइम आएगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगाएंगे, निश्चित समय इसलिए सिंस लगाएंगे। और सिंस 2 o'clock इन द क्लास, लास्ट में एक्स्ट्रा जो सेंटेंस आपका बचता है वो लास्ट में चला जाता है। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए इसको ही बनाते हैं, अध्यापक 2 बजे से कक्षा में अंग्रेजी, यहाँ लिख देते हैं हम नहीं, क्या नहीं। तो पहले तो इसका फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब नॉट आ जाता है तो हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। द टीचर हैड और क्या जाएगा, नॉट, और बीन यहाँ लग जाएगा। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock CLOCK इन द क्लास। इस तरह से ये बन जाएगा नेगेटिव। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव, सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव कैसे बना। सहायक क्रिया से यदि आपके वाक्य में क्या शब्द आ रहा है, स्टार्टिंग में यदि क्या शब्द आ रहा है तो क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब बनती है। क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जब बनेगी तो आपका क्या का आंसर आ जाएगा। देखिए अब कौन सा, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। क्या फॉर्मूला होगा इसका, सबसे पहले हैड, क्या की अंग्रेजी हैड आ जाएगी। आफ्टर देन सब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट, बीन अलग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं एग्जाम्पल। क्या माताजी सुबह से, क्या माताजी सुबह से रसोई घर में खाना पका रही थी और क्वेश्चन मार्क। अब इस क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट, अब इसमें तो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या आ जाएगी क्या की अंग्रेजी, हैड। क्या लगाएंगे, मदर, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड लिया, सब्जेक्ट मदर आ गया, बीन, अब क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म, पका रही थी, हैड मदर बीन कुकिंग, क्या कर रही थी, क्या का आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट, कुकिंग फूड। कब से, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस MORN मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग इन द किचन, KITCHEN और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, अब है WSA इंट्रोगेटिव।
WH से इंट्रोगेटिव, ROGATIVE, सेंटेंसेस। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा इसका? सबसे पहले WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क। तो पहला हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, क्या माताजी सुबह से रसोई घर में खाना पका रही थी। हैड क्या की अंग्रेजी क्या हुई हैड, सब्जेक्ट क्या हुआ मदर, और इसका पार्ट क्या हेल्पिंग वर्ब का बीन। पका रही थी कुकिंग, चौथी फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट क्या हुआ फूड, सिंस फॉर में से हमने क्या लिया सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में मॉर्निंग, कहाँ पका रही थी इन द किचन। हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग इन द किचन। अब हमको पढ़ना है WH से। WH में और हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक जब हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है। ये जो फॉर्मूला होता है इसके आगे सिर्फ WH लग जाता है। अगर हम इसको इस तरह से हाइड करें, छुपाएं, तो कौन सा फॉर्मूला बच जाता है हमारा? ये फॉर्मूला बच जाता है, ये वाला बच जाता है। सेम टू सेम देख लीजिए आप, WH लगने से WH सेंटेंस में इसकी काउंटिंग हो जाती है। अब देखिए WH एग्जाम्पल कैसे करेंगे। अध्यापक हिंदी, अध्यापक हिंदी, चलो इसको छोड़िए, दूसरा देखते हैं। मेरा भाई सुबह से कितनी पतंगे उड़ा रहा था, और क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हमको WH निकालना है। हमारा स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है WH इसमें क्या है कितनी पतंगे, और कितनी की अंग्रेजी होती है हाउ मैनी, कितना या कितनी। जब संख्या पूछी जाती है तो क्या आता है हाउ मैनी। अब इसके साथ नाउन जुड़ी हुई है, क्या आएगा? हाउ मैनी के साथ नाउन आती है, हाउ मच के साथ नाउन आती है पतंगे, काइट्स, हाउ मैनी काइट्स। अब ये टोटल हमारा यहाँ से लगा के यहाँ तक कौन सा हो गया है? WH वर्ड हो गया है। अब क्या लेंगे हम? हेड हमने ये लगा दिया। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, माई ब्रदर। फिर क्या है? उसके बाद क्या है? बीन लगाएंगे, ये बीन लगा दिया। उड़ा रहा है, फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। पूछा है कितनी पतंगे, तो क्या आ गया? हाउ मैनी आगे आ गया है। हाउ मैनी हैड माई ब्रदर बीन फ्लाइंग। कब से उड़ा रहा है? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, मेरा भाई सुबह से कितनी पतंगे उड़ा रहा है। कितनी पतंगे, ये हो जाएगा हमारा WH आ गया। हाउ मैनी कितनी, और इसके साथ नाउन ऐड है पतंगे, तो क्या आ जाएगा? काइट्स। ये हो गया हमारा WH। इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, माई ब्रदर। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। फिर क्या है? चौथी फॉर्म क्या है? उड़ा रहा था, फ्लाइंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें पूछा गया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, एक तरह से नाउन का काम हो गया है। हाउ मैनी काइट्स हैड माई ब्रदर बीन फ्लाइंग। कब से उड़ा रहा है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस